ओम शांति 27/7/21 के महावाक्य हैं। बाबा निरंतर योग की पावरफुल स्थिति, योग के द्वारा तन मन की थकान को दूर करने का भाव और योग के द्वारा ही आत्मा पर लगी हुई कट जो 63 जन्मों से परत दर परत चढ़ती चली आ रही है, भगवान चाहता है कि वो कट हमारी उतर जाए और हम प्योर बन जाएं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी गफलत नहीं करना। समझा? क्या नहीं करना? योग में कभी भी गफलत नहीं करना। हाँ, सुबह की जगह शाम को कर लेंगे, शाम की जगह रात में कर लेंगे, नहीं। जो विधि का विधान है, जो बनाई हुई श्रीमत है परमात्मा की, हमको उसके अनुसार उतना समय बाबा की याद में व्यतीत करना ही है, नहीं तो गड़बड़। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बतलाई है जिसमें माया चारों तरफ से विघ्न डालती है? बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे हो और आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, कभी भी दूसरी दृष्टि और वृत्ति रख ही नहीं सकते। भाई बहन और विकारों में जाना, तौबा तौबा। तो बाबा ने कहा, वो तो कभी भी नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर क्या करना है? बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती है। किसमें? योग में। हाँ, हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, हम यही भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। भगवान को पाने के बाद कुछ शेष बचता है क्या? सब मिल गया। हाँ, चातरक को क्या चाहिए? पपीहे को क्या चाहिए? एक बूंद स्वाति नक्षत्र की। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। गीता का एक ही अक्षर काफ़ी है। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है चारों ओर, और श्राप से मनुष्य बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, वो है बेहद का निराकार बाप। प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा के बिगर कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकते हैं। भल गांधी जी को बापू जी कहते ज़रूर हैं, परंतु कायदे सिर सारी मनुष्य सृष्टि का तो वो बापू जी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापू जी है कौन? शिव बाबा, है ना? उसी को कहते हैं ना, तुम्हें हो मातश्च पिता तुम्हें हो। और अब तो आज क्या कहने शिव बाबा के, सावन का पहला सोमवार है,
जिसको देखो वही लोटी में जल लिए हुए शिव बाबा पे चढ़ाने को तैयार है। तो बापूजी हैं शिव, अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया वर्षा देने के लिए। मधु बनाते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए आते ना, परंतु वो तो निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वो निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो नहीं सकता, क्योंकि नाम ही है स्वर्ग। हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो भी सबसे पुराना है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये बुद्धि में है ना। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे ना, यही बरोबर राज्य करते थे। झट बुद्धि में आएगा इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, ये इतने पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, तो किस द्वारा राज्य पाया, ये सारी बुद्धि में आएगा ना। बच्चों को जब ऐसे लिखने को देते हैं ना, तो क्या करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, किसने क्या किया, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो सारे आंसर एक साथ आ जाते हैं। तो बाबा कह रहा है, जब तुम मंदिर में जाते हो और लक्ष्मी नारायण को देखते हो तो तुम्हारे मन में नहीं आता कि इन्होंने कैसे राज्य भाग लिया, इनको किसने दिया, अच्छा जिसने दिया वो कब आया था, अच्छा फिर क्या पढ़ाया, फिर इन्होंने क्या किया। तो ये सब जब हम प्रश्नों का उत्तर खोजने लगते हैं तो क्या होता है, मालूम पड़ जाता है कि वो कैसे पूज्य बने, कब राज्य किया, किस द्वारा पाया, सारा बुद्धि में आ जाता है। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे तो माला फेरते थे, क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं, अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। और सो भी नंबरवार, हर एक की बुद्धि का IQ अलग अलग है ना, अलग अलग। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। क्यों? हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हम इन जैसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है और संगम युग पर ही बाप ने आकर हमको राजयोग सिखाया। ये भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, तो ज़रूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया था क्या करेंगे, वही करेंगे ना, वही आज भी करेंगे।
हम साक्षी होकर देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते, कोई कम होते। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है और कितनी सहज हो रही है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे अरे ये तो जगत अम्बा है। कल पहले भी जगत अम्बा थी, जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सबको एक साथ तो बाबा बिठा नहीं सकता ना, कि बिठा सकता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ही ज्ञान देंगे ना। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी को बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा किसको रचता है? पहले ब्राह्मणों को रचते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में क्या हैं? भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाबा ने ये युक्ति रची है। ड्रामा अनुसार ये जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है या आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव है, ये किस लिए है कि प्रत्येक प्राणी को आप जगत नियंता की रचना समझो। हाँ, तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार और हम भी ब्रह्मा कुमारी। वाह, वास्तव में सारी दुनिया क्या है? बीके, परंतु जानती नहीं है। हम शिव बाबा की मत पर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हो। भूलने वाली चीज़ तो नहीं है, हाँ, भूलना चाहिए भी नहीं। यह तो अच्छी रीति समझते हो ना। हमारी दृष्टि और वृत्ति की पावनता का आधार हम एक बाप के बच्चे हैं। सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष बाद चक्कर घूमता है, यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही क्या होगा? कट निकल जाएगी। इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियाँ मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का होना चाहिए। तो भल कहाँ भी जाए समझो, मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना। हम बाबा का बन गया, बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम क्या करो? बाप को याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे।
यह महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। समझा? बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको सतो प्रधान बनना है। किससे? तमो प्रधान से। ये अक्षर हैं, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो कि बरोबर कल पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहे थे, पहले भी कहा था। और सब देह सहित देह के धर्म छोड़ अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। सुना? दो चार नहीं है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती हैं। पोप भी कहते हैं ओ गॉड, कहते हैं ना कहते हो गॉड फादर हम पर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। ये आपस में लड़ते रहते। यदि याद करें तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद भी नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छी छी रावण की दुनिया में रह ही नहीं सकेंगे। मन करेगा प्रभु दूर कहीं ले चल, हाँ ले चल मुझे ले चल। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदल कर सतयुग तो होगा ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। बाबा के पास एक बार एक डॉक्टर आया, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। और सदैव कलयुग कैसे चलेगा? बाबा पूछ रहा है। कलयुग कोई अच्छा है? क्या समझते हो? समझते थोड़े हैं। सिर्फ भावना बस ले आते हैं कि हमारे यहाँ का बहुत बड़ा डॉक्टर है, चले बाबा से मिलवा दे। समझे तो सही ना। इसीलिए बाबा कहता है ज़रा धुलाई करके तो लाओ, क्या सीधा ले आते हो? कलयुग कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते नहीं हैं। थोड़ा समझते, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते। उनको फिर तीर नहीं लगता है। और कोई आने वाले को तीर लग जाए, चलो कुछ फिर भी तुमको दलाली मिल जाएगी, हाँ कमीशन मिल जाएगा। आए हो लेके इतनी दूर से किसी आत्मा को, तो हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो क्या होता है? और भी स्वर्ग में चले जाएंगे, ज़रूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे। बाप समझाते मैं सबका बाप हूँ ना। कोई मानते नहीं शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो भगवान कह रहा मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं भी तो आ सकता हूँ। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जा सकती है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ? नहीं तो मैं कैसे आऊँ? पुकारते भी हैं पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही कहाँ हूँ? भारत में। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता। तुम जब अपने पूरे 84 जन्म कर लेते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना। काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे तो झूठा चित्र है।
काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसा भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही लगा रहता है। हाँ, ये माउंट आबू के पास भी एक बड़ा अच्छा मंदिर है, अम्बा जी का, फेमस है। तो जगत अम्बा तो एक की होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था? एक बार किले में बम फटा तो एक फ़कीर को यह एहसास हुआ कि काली गुस्सा हो गई है। हाँ, बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। माँ 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 माँ, अब काली है। कौन? कुछ भी नहीं जानते। काली है कौन? वास्तव में कौन है? कुछ जानते नहीं हैं। तुमको यह नॉलेज मिली, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो क्या करना चाहिए? पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब क्या होता है? कुमार कुमारी शादी करते हैं। अरे तुम्हें तो ये शादी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म होना है। यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये भी किसी को पता नहीं है। इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है? सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहाँ भी विकार थे। कह देते ना, कथावाचक तो बड़े सहज भाव से कह देते हैं, परंतु वह तो है ही वाइसलेस बर्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसी की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकती हैं। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य अब था। कब था? जब था। कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया। चक्कर भी पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्कर कोई लगा नहीं सकता। सतयुग में थोड़े तो कितने थोड़े जमीन लेते। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं थीं तो वो आती रहती हैं, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी तो तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। कहाँ जाना है? उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं। समझने की बात है। हम पहले पहले जाकर वहाँ रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बात है। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह तो है साइंस का घमंड। जा ही रहे हैं, हाँ? अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है। तुम तो बाबा ने कहा सूर्य चांद तारों से भी पार जाते हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अब भी है। समझते हो क्या? ड्रामा प्लान अनुसार
बाबा ये सब बदलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। यह मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पार्टधारी हो, मैं भी पार्टधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पति से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा तो होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। यह सुखधाम के मालिक थे। अभी तो कितने प्रकार के दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम हैं, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या कर लेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं। एक जन्म में इतना पैसा देखने में आता है। अभी तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फिर भी लोग कहते हैं अडानी नंबर 1 है। हाँ, और धीरू भाई का नाम लिया जाता है, मुकेश अंबानी का, परंतु ऐसा कोई है नहीं। दुख नहीं हो, किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर क्या करना है, वापस घर जाना है। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का उधर से आना बंद, 1 वे ट्रैफिक है। जब आना बंद होगा तब जाओगे। इस विस्तार को बुद्धि में रख, एक बाबुल को याद करो प्यार से। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कभी भी रहते, कहाँ भी रहते, याद के बल से आत्मा को तमों से सतो बनाने का पुरुषार्थ करना। आज का वरदान है अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले क्या भव, मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होती, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो क्या, अरे समय बड़ा बलवान है, आप ही कर देगा, बना देगा। आपको संपूर्ण बनकर समय को समीप लाना है। जैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा ना, तो जरूर, लेकिन समय पर पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो वो प्राप्ति उसकी होगी, आपकी नहीं कहलाएगी। स्लोगन है कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। ओम शांति।
चल